एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो आज हम एनालिडा के नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इससे पहले हमने जो भी चीज़ पढ़ा था आज हम इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं मोड ऑफ एक्सक्रीशन इनमें कैसे होता है। तो इसमें तीनों एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है। जैसे कि नैरिश में एक्सोनेफ्रिक होता है जो डायरेक्टली अमोनिया को बाहर कर देता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये अर्थवर्म में दो तरीके से पाए जाते हैं। कौन? एक एक्सो, एक इंडोनेफ्रिक। ठीक है, एक्सोनेफ्रिक का मतलब इंटीग्यूमेट्री नेफ्रिडिया। नाम सुनते ही आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या कि 60 मतलब 1 और 2 सेगमेंट छोड़ के अदरवाइज सारे सेगमेंट में इंटीग्यूमेट्री नेफ्रिडिया पाई जाती है जो डायरेक्टली एक्सक्रीट करती है अमोनिया को बॉडी से बाहर। ठीक है, इंडोनेफ्रिक होता है फेरेंजियल। फेरेंजियल मतलब 4, 5th एंड 6th सेगमेंट में फेरेंजियल नेफ्रिडिया पाई जाती है। सेप्टल नेफ्रिडिया 52 ऑनवर्ड मतलब 15 से लेके पूरे पोस्टीरियर पार्ट तक क्या होते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये फेरेंजियल और सेप्टल क्या करते हैं, ये एलिमेंट्री कैनल्स यानी गट वॉल्स में अपने एक्सक्रीशन को पोर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल जब होते हैं तो ये यूरिया सिक्रेट करते हैं और जब इंटीग्यूमेट्री के द्वारा होता है तो अमोनिया डायरेक्टली पानी में सिक्रेट कर देते हैं। और ये लीचेज में एक्सोनेफ्रिक होता है, ये भी अमोनिया को डायरेक्टली बॉडी पार्ट से बाहर कर देता है। इसमें देखेंगे हम अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक कौन कौन से होते हैं। तो अर्थवर्म, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि अर्थवर्म का मतलब किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। तो यूरियो और अमोनोटेलिक दोनों होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ एडिशनल एक्सक्रीटरी आर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें अर्थवर्म में किस तरीके का होता है, तो अर्थवर्म में क्लोरागोगन सेल्स पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरागोगन सेल्स पूछा जाता है किसके अंदर पाया जाता है, तो अर्थवर्म के पाया जाता है एनालिडा में। और ये येलो स्टार सेप्ट के सेल्स होते हैं। अब इसमें इनका काम क्या है, एनालॉगस टू वर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्री जो होता है ना उससे ये जैसे कि वर्टिब्रेट में लीवर होता है तो लीवर का काम क्या है, यूरिया का फॉर्मेशन करना, डीएमिनेशन करना। ठीक है, तो इनका भी कार्य क्या है, क्लोरागोगन सेल्स भी यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए इनको वर्टिब्रेट से इनका मतलब एनालॉगस किया गया है। ठीक है, बॉटरेडियल सेल्स किस में प्रेजेंट होता है, तो लीचेज में। लीचेज में बॉटरेडियल सेल प्रेजेंट होता है और इनका वर्क होता है एक्सक्रीशन करना। ठीक है, अब इसमें फीडिंग हैबिट क्या होता है, तो नैरिस होते हैं जो कार्निवोरस और प्रीडेशियस होते हैं मतलब कीड़े मकोड़े मार के खाने वाले। सेप्रोट्रॉप्स एंड स्केवेंजर्स होते हैं अर्थवर्म्स मतलब डेड एंड डिकेइंग या फिर सॉइल्स वगैरह जो खाते हैं वो। सैंगिवोरस क्या होते हैं, लीचेज होते हैं मतलब ब्लड सकिंग का काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है गिजार्ड 8 सेगमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि गिजार्ड किस में प्रेजेंट होता है, तो अर्थवर्म में कौन से सेगमेंट में, तो 8 सेगमेंट में होता है। क्रॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीचेज का पूछा जाता है कि लीचेज में मतलब क्रॉप किस में प्रेजेंट होता है, तो वो लीचेज में प्रेजेंट होता है। कौन से सेगमेंट में, 9वें से लेके 18 सेगमेंट तक क्रॉप प्रेजेंट होता है। टोटल 10 सेगमेंट का होता है। स्टोर ब्लड इन 1 ईयर्स मतलब ये पहले एक ऐसे एनिमल्स जो 1 साल के लिए पूरे ब्लड को अपने अंदर स्टोर करके रख देते हैं ताकि इनका मतलब मील वो 1 साल तक चलता रहे। और इनके स्लाइबा में एक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है हिरोडीन पिगमेंट, जो क्या करता है, उन हिरोडीन होता है जो इनके ब्लड क्लॉटिंग से इनके ब्लड मतलब क्लॉटिंग होने से बचाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।